आज हमारा होने वाला है रिवीजन का सेकंड लेक्चर, चैप्टर वही यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हमारा इस रिवीजन में हम आज पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे भाई, कोई बताएगा? लास्ट क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज में फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की पढ़े थे? सर टू फंडा टाइप्स की, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्वांटिटी ये तीन टाइप की पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में हम कुछ क्वेश्चंस किए थे। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड देखे थे, कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कैसे इक्वेशंस को चेक करता है वो। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं लिखा है 2.03। अच्छा, एक एक सेकेंड। 2.2 kg चीनी है, एक है 2.0 kg चीनी है, एक है 2.0005 kg चीनी है। कौन ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है? 2 kg वाला जी वाला। जी। इसको बोल रहा हूं मैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। कौन एक्यूरेसी ज्यादा बता रहा है, ये बताओ। कौन ज्यादा एक्यूरेटली बता पा रहा है? थर्ड वाला। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला। थर्ड वाला सबसे ज्यादा एक्यूरेट बता, मतलब जिसमें जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्या वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा? यस सर। हम्म, यस। ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। ठीक है, अब देखो हमारा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट। सारी की सारी सिग्निफिकेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक कोई भी डिजिट आ जाए वो सारी सिग्निफिकेंट है। ऑल जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपियर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई जीरो आ गया तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। सिमिलरली लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। यानी कि लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इनसिग्निफिकेंट। वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 0.005, वन सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें ओनली ये। 0.254, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 0.0208, तो देखो ये तो लेफ्ट में, तो 1 2 3, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली zeros are placed right of the number after a decimal place। डेसिमल प्लेस के राइट साइड में डेसिमल प्लेस अगर लग गया, उसके बाद में अगर कोई जीरो आता है तो उसको क्या बोलेंगे? हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे 2.00, देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर 1, ये 2, ये 3, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। जैसे ये 1 2 3 4, देखो यहाँ पर ये जीरो पहले आ रहे हैं तो इनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इनको करेंगे 1 2 3 4, फोर सिग्निफिकेंट। सिमिलरली इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जैसे 10 टू द पावर होती है, उसका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट नहीं करेंगे। यानी कि ये जो 10 टू द पावर 10 है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। ओनली कितना होगा? 1 2 2.2 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, फोर सिग्निफिकेंट फिगर, इसका काउंट हम नहीं करेंगे। सिमिलरली while changing the unit the significant figure remains same। जैसे आप कभी कर रहे हो कि 1 मीटर को लिख रहे हो 1.0 मीटर, ये या फिर ठीक है, एक एक काम करते हैं, 10.0 सेंटीमीटर। क्या ये सिग्निफिकेंट है? नहीं है, क्योंकि आपके पहले और बाद में सिग्निफिकेंट यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहने चाहिए। जैसे 1.5, 1.5 में आप देखोगे दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 150 ये पॉइंट के बाद नहीं है, पॉइंट से पहले की जीरो है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गई, तो बोथ हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर। दोनों का सेम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, कन्वर्ट होने से पहले भी, कन्वर्ट होने के बाद भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करो भाई इसको।
थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि हमारा रिवीजन लेक्चर है बेटा, रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा सा फास्ट तो चलेगा। सर सी ऑप्शन। बेटा हैंड रेस करो, हैंड रेस, सब लोग हैंड रेस करो। ऑप्शन ए वाले हैंड रेस करो, सब लोग पहले डाउन कर लो, लोअर कर दी मैं सबके हैंड। ऑप्शन ए वाले, जिनका ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन डी, 10 लोगों का ऑप्शन सी आया है, 10 लोगों का, और बाकी कोई भी किसी का भी ऑप्शन नहीं आया है। वेल डन। तो देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? सर दो। दो। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। 1। 1। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? सर 1। इसमें कितने हैं? 1। 2 है बेटा। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को करो भाई। एक बच्चे का आंसर आया भाई। हम्म, ओके। ऑप्शन ए वाले हैंड रेस करो। 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10, लमसम 10 लोगों का ऑप्शन ए आया है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन डी किसी का नहीं, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? इसके 2। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके कितने हैं भाई? 2। 2। इसके कितने हैं? 3। 3। इसके कितने हैं? 3। 3। हमारा आंसर कौन सा होगा?
फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं राउंडिंग ऑफ। आपने राउंडिंग ऑफ कभी किया भी होगा वैसे, कि 2.56 हम इसको लिख देते थे, 2.6 लिखते थे। यस सर। आप लोग करते होंगे ये। इसी को हम क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। राउंडिंग ऑफ में कुछ 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 रूल्स तो आपको पता होंगे, लेकिन कुछ रूल्स ही होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। जैसे फर्स्ट रूल आपको पता है आपको, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन 5, अगर मुझे 2 डिजिट में आंसर चाहिए, 2 डिजिट में, तो अगर मुझे थर्ड को उड़ाना पड़ेगा, थर्ड को मुझे क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। अगर मेरी थर्ड डिजिट 5 से छोटी है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी उससे पहली वाली डिजिट है वो लेफ्ट अनचेंज, वो चेंज नहीं होगी। अगर लेस देन 5 है तो चेंज अनचेंज रहेगी, मतलब 3.7 है, 3.7 ही रहेगा। अगर मेरी प्रोसीडिंग डिजिट मोर देन 5 है तो जो पीछे वाली डिजिट है वो क्या करेगी, रेज बाई 1, एक से बढ़ जाएगी। जैसे 5.76 है, ये मेरी 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, वो क्या है, मोर देन 5 है। तो क्या होगी, ये जो 7 है ये एक बढ़ जाएगा तो 5.8 हो जाएगा। सिमिलरली, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई डिजिट अदर देन 0, अदर देन 0 का मतलब जैसे 5.652 है, ये अगर यहाँ पे 0 होता तो सेम छोड़ सकते थे, लेकिन 0 नहीं है। कुछ थर्ड डिजिट मुझे चाहिए 2 डिजिट में, लेकिन पीछे 2 डिजिट और हैं, 5 है लेकिन पीछे कोई अदर डिजिट नॉन जीरो डिजिट है। तो आप क्या करोगे, इसको आंख बंद करके एक बढ़ा दो। क्या करोगे, रेज बाई 1, एक से बढ़ा दोगे। अगर अगर 0 आ गया तब क्या करोगे भाई, अगर 5 ही आया है और 0 आ गया, पीछे 0 आ गया, तो क्या होगा, अगर वो इवन है, अगर ये वाली डिजिट, इसकी बात हो रही है, इस वाली की बात, 2 की बात हो रही है, अगर ये इवन है तो अनचेंज रहेगा। और अगर ऑड होगा तो क्या होगा, ऑड अगर होगा तो क्या होगा, ये अगर ऑड है, ये अगर ऑड है तो क्या होगा, ये 5 0 है, इन दोनों को हटा देंगे, एक बढ़ जाएगा, 7.8 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। यस सर। 5 एग्जांपल्स हैं उसके, एग्जांपल भी साथ ही साथ दिए हैं। अब आते हैं हम इसका रूल कुछ सब्ट्रैक्शन में एंड एडिशन। देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, दोनों के दोनों में क्या रूल होता है कि अगर मेरे कोई भी 2 डेसिमल जुड़ रहे हैं, जैसे मैं बोलूं कि 2.0 को ऐड कर रहा हूं मैं 3 से, तो मेरा 2.1 को ऐड कर रहा हूँ, 2.1 को ऐड कर रहा हूं मैं 3 से, तो मेरा आंसर होगा 5.1। लेकिन इसके सिग्निफिकेंट फिगर बोलो या डेसिमल बोलो, कितना है, 2 है कि नहीं है, और इसका कितना है, 1 है। तो मेरा जो आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला है या फिर डेसिमल प्लेसेस वाला है। कम डेसिमल प्लेसेस कौन है, 1 है, यानी कि मुझे 5.1 में 2 डेसिमल प्लेसेस है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। 1 में कितना होगा, 5.1 का क्या हो जाएगा, 5 आंसर होगा। आ रही है समझ में। यस सर, यस सर। आप इस एग्जाम, इन दोनों को ऐड करके जरा आंसर बताओ मेरे को, इन दोनों को ऐड करके। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर क्या क्वेश्चन पूछे, हुआ मजा आ गया, एकदम दिल खुश हो गया सर, इतना इजी क्वेश्चन, जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं इतना इजी क्वेश्चन, वो भी 12th क्लास। हमें आप, ये तो हम जब मैं निम्पल से दूध पीता था उस टाइम पे करता था ऐसे क्वेश्चन। 2.5। किसी बच्चे का 2.5 आया है, एक बच्चे का। सर 2.5। और किसी का कुछ आंसर। और आया किसी का।
कुछ का 2.5 आ रहा है, कुछ का 2.6 भी आ रहा है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं इसको क्या आएगा आंसर। देखो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 का 2 आ 2.2 जाएगा, 4 2.54 आएगा। 2.5 देखो पहले तो इसमें देखो डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं, 2 है। तो हमारा क्या आ रहा है, 2.54 है। 2.54 में कितने हैं, 3 है भाई। आंसर कितना होना चाहिए, लीस्ट वाला होता है दो, दो होने चाहिए, तो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली सेम टू सेम रूल फॉलो होगा किसमें, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या, जैसे हमने डिवाइड किया 4.237 को, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कोई बताएगा? सर 4 4 इसमें कितने हैं, 3 3 आंसर में कितने होने चाहिए, आंसर में कितने होने चाहिए, 3 3 होने चाहिए। आंसर में कितने हैं, 3 है। आ रही बात समझ में? यस सर। अब हम आते हैं मेन टॉपिक आज का, एरर्स। देखो यह, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एरर होता क्या। एक तो ये बताओ, एरर का मतलब क्या है, गलतियां। एरर का मतलब क्या है, गलतियां। होता क्या है। जैसे मैंने बोला कि 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध मैंने बोला, मान लो 1000 ml। चलो दूध को, चलो चीनी को लेते हैं, ग्राम में थोड़ा ज्यादा ही चीज समझ में आएगा। आप दुकान पे गए 1 किलो चीनी लेने, दुकानदार को बोला भाई 1 किलो चीनी दे, क्या एग्जैक्टली 1 किलो चीनी दे देगा? एग्जैक्टली 1000 ग्राम चीनी देगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं देगा, 1000 ग्राम चीनी नहीं देगा। या हो सकता है 999 ग्राम दे दे, या हो सकता है 1005 ग्राम दे दे, 1002 ग्राम दे दे, 1010 ग्राम दे दे। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू क्या थी मेरी, एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू। एक्चुअल क्या थी मेरी, एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू, जो मैं चाहता था, ये मेरी चाहत थी। लेकिन पहली बार मैं, आपने 1 किलो चीनी ली, आपको दिया मान लो 1001 ग्राम। दूसरी बार में फिर 1 किलो चीनी तुलवाई आपने, उसने दिया 1005 ग्राम। तीसरी बार में चीनी तुलवाई आपने 1 किलो, इस बार में दिया 998 ग्राम, 998 ग्राम। चौथी बार चीनी तुलवाई आपने, उसने दिया 995 ग्राम। तो देखो ये क्या है आपकी, हर बार क्या कर रहा है, एक अलग डिजिट, एक अलग वेट की चीनी तौल रहा है। वो हर बार कोशिश कितने की कर रहा है, 1000 ग्राम की, लेकिन हर बार तौल नहीं पा रहा है 1000। यस और नो? यस सर। तो हमारे जो डिजिट हैं, अभी आप समझिएगा ध्यान से, कि ये जो A1 A2 A3 दी हुई है, ये क्या है आपकी मेजरमेंट में जो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का मतलब है जो एक्चुअल में तौल रहा है दुकानदार, एक्चुअल में जो तौल रहा है दुकानदार, तो वो वैल्यू है, वो है हमारी क्या, A1 A2 A3। अब हमें इसकी ट्रू वैल्यू निकालनी है। ट्रू वैल्यू मतलब एवरेज सब में कितना गलती कर रहा है वो। तो हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई कितनी किलो चीनी ली हमने, 1-1 किलो करके। जैसे मान लो 10 किलो ली, 10 का डिवाइड करते हैं, 20 किलो ली, 20 को डिवाइड करते हैं, हर बार 1 किलो तौल रहे हैं लेकिन। तो उसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, या फिर उसको ए नॉट से डिनोट करेंगे। तो ऐड कर दो सारे उनको डिजिट्स को, जितने भी मेजरमेंट है उनको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेजरमेंट। ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू। अब हर एक में एरर कितने का हो रहा, एरर कितने का हो रहा था। जैसे पहली बार में उसने 1005 ग्राम तो ली थी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली में एरर निकालने के लिए क्या करोगे, डेल्टा A1, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी, जो हमारी, सॉरी, ये नॉट आई है, ट्रू वैल्यू माइनस के जो इनिशियल वैल्यू 1005 ग्राम। डेल्टा A2 क्या करोगे, A0 माइनस A2,
डेल्टा A3 A0 माइनस A3, डेल्टा A4 A0 माइनस A4, AN डेल्टा AN क्या आएगा, A0 माइनस के AN। तो एब्सोल्यूट एरर समझ में आया आपको कैसे निकालेंगे अपन? Yes, sir. Yes, तो ये sir. एब्सोल्यूट एरर प्लस की हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। सिमिलरली अब हम निकालने वाले मीन एब्सोल्यूट एरर। ये जितनी भी एरर आई है एब्सोल्यूट, उन सबका मीन। मीन कैसे निकालते हैं? सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, सबको ऐड कर दो मॉड में। याद रहे मॉड में ऐड करना है, मॉड मतलब विदाउट साइन। अगर कहीं नेगेटिव आ रही है एरर तो उसको हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 सबको ऐड कर दिया, नंबर ऑफ कितने मेजरमेंट किए थे उसका डिवाइड कर दिया, तो ये आ गई हमारी क्या, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे ही आई हमारी तो इसको लिखते कैसे हैं, A इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा है। प्लस माइनस डेल्टा आई मतलब होता है कि इतना वैल्यू ऊपर जा सकता है। जैसे मैंने कहीं लिख दिया कि 1000 प्लस माइनस 5 ग्राम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चीनी तौलने में मिनिमम वो 995 ग्राम तौल सकता है और मैक्सिमम 1005 ग्राम तौल सकता है। क्या यही मतलब है इसका? Yes, sir. तो ये इसको लिखने का तरीका है, ए नॉट प्लस माइनस डेल्टा ए बार, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। सारी बात समझ में इसको लिखने का मतलब? Yes, sir. ठीक है। अब हम मीन रिलेटिव एरर निकालते हैं। कहीं कहीं परसेंटेज एरर पूछता है, कहीं कहीं मीन रिलेटिव एरर पूछता है। रिलेटिव में कितनी एरर आई है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, यानी कि डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए। या फिर इधर पूछे परसेंटेज एरर पूछे तो इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम अब क्या आ जाएगी, परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज। एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर, एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसी फॉर्मेट में, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब हम आते हैं एरर इन एडिशन और एरर इन सब्ट्रैक्शन। देखो एरर इन एडिशन का क्या मतलब है, एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि चीनी लेने आप गए थे, चीनी लेने गए थे, पहली बार में उसने चीनी दी आपको 1005 के, मैंने 2 किलो चीनी मंगाई, 2 किलो चीनी मंगाई। पहली में उसने क्या किया, 1005 ग्राम चीनी दी, और दूसरी बार में भी क्या किया, 1007 ग्राम दे दी दूसरी बार में। दोनों चीनियों को जब मैं घर पे लेके आऊंगा और अपनी वेइंग मशीन पे तौलूंगा तो कितना बैठेगा? क्या 2 किलो 7 और 5 कितना हो गया, 12, 2 किलो 12 ग्राम बैठेगा कि नहीं बैठेगा? Yes, sir. Yes, हाँ? sir. बैठेगा। इसका मतलब क्या एरर एरर ऐड हो गई है? Yes, sir. और Yes. मीन वैल्यू जो बेस वैल्यू थी 1 किलो 1 किलो, क्या वो अलग ऐड हुई है, एरर अलग ऐड हुई है? यस और नो? Yes, sir. तो अब आप इस चीज को जरा ध्यान से समझो कि अगर मैं किसी एक्स, क्या है मेरा फाइनल में जो मुझे वैल्यू चाहिए, ए और बी क्या है आपकी, मान लो 2 वैल्यूज हैं, 2 बार 1 1 किलो चीनी लेके आया, जिसमें ए में जो एरर थी वो डेल्टा ए थी। डेल्टा ए क्या है बेटा, जो आपकी 5 ग्राम एरर थी, जैसे 1005 ग्राम तोल रहा था वो चीनी, तो जो 5 ग्राम है ऊपर की वो क्या है, डेल्टा है। सिमिलरली डेल्टा बी क्या है, जो 7 ग्राम चीनी एक्स्ट्रा तोल रहा था कि नहीं तोल रहा था, वो आपकी क्या है, डेल्टा बी है। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes. डेल्टा ए और डेल्टा बी का मतलब समझ में आया? तो ये एक्चुअली लिखी कैसे, अगर मुझे फाइनल एरर चाहिए, फाइनल एरर चाहिए, या फिर मैं बोलूं कि अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने 2 किलो चीनी ली, जब मैं बोल रहा हूं 2 किलो चीनी, मैंने उसी चीनी को 1 1 किलो को किसी और को दिया, क्या उसकी जो फाइनल वैल्यू थी उसमें भी एरर गई है कि 2 किलो 12 ग्राम चीनी गई है सामने वाले के पास? Yes, sir. तो जो मेरा एक्स में एरर कितना होगा, 12 ग्राम का एरर आया कि नहीं आया इस फाइनल वैल्यू में? इसमें 12 ग्राम का एरर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. है? तो हमें वो फाइनल एरर निकालना है। तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, 12 ग्राम होगी भाई, होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. है? Yes, sir. तो देखो हमारा चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड होगी। एक चीज और बता दूं, एरर हमेशा ऐड होगी चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ए प्लस बी को अलग अलग जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये हमारा फंडा रहने वाला है क्वेश्चन। तो हमारा अगर मैं बोलूं
कि परसेंटेज एरर अगर कोई पूछे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, जहां पर डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है ये समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ए प्लस बी आपकी मेन वैल्यू। तो ये हमारा परसेंटेज एरर इन एडिशन हो गया। सिमिलरली आप इन सबको छोड़ो, पहले एक मेन जनरल मेथड थे बताता हूं मैं, इसको फोकस करो, इसको छोड़ दो भले। इसको अगर ये बात समझ में आ गई तो इनको 1 मिनट में समझ लोगे आप, देखना जरा। जैसे मेरे पास कोई भी फंक्शन इक्वेशन दे रखी है, एक्स इक्वल टू ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। अगर मुझे इसमें एरर निकालनी है, एक्स में एरर निकालनी है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, एरर इन एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू, देखो ए को ले पकड़ो पहले, ए की पावर को आगे लेके आओ, ए की पावर आगे आई इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस बी की पावर क्यू है, क्यू को आगे लाओ डेल्टा बी बाई बी प्लस सी की पावर, देखो नीचे हो चाहे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में प्लस ही आएगा, आर इंटू डेल्टा सी बाई सी। अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो सब में मल्टीप्लाई कर दो 100 का, इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी। अब देखो क्वेश्चन में ऐसे करके देता है वो कि परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी दे रखा है, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स। अब देखो इसकी हेल्प से हमें ये कैसे कर सकते हैं, अब देखो जरा, क्या एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी है, क्या इसकी पावर 1 मान लो, इसकी पावर भी 1 मान लो, बोलो बोलो। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा हैं? तो देखो आप अगर शॉर्टकट वाला मेथड देखोगे, ये वाला अगर इसको अलग अगर देखोगे आप डिवीजन वाले को, देखो एक्स ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है। अब यहां से देखो डायरेक्ट क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ए की पावर 1 थी, 1 को आगे लाए, 1 का मल्टीप्लाई डेल्टा ए अपॉन ए प्लस बी की पावर 1 है, डेल्टा बी अपॉन बी। इसको क्या करोगे, इसको इसको ज्यादा ज्यादा झंझट पालो ही मत। और एड मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एक में। आप देखोगे अगर ये जनरल मेथड आ गया तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। एरर इन पावर क्वांटिटी, एक्स इक्वल टू ए की पावर पी है, पावर को आगे लाओ डेल्टा ए अपॉन ए कर दो। देखो क्या किया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू पावर आगे ले आए पी को, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो क्या गया परसेंटेज एरर इन, क्या गया एक्स आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस इंपॉर्टेंट, इसको अगर समझ गया, अगर आपकी समझ में आ गया अच्छे से, तो फिर कोई भी केस प्रॉब्लम नहीं करेगा। बोलो चमका। Yes, sir. अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे, इसीलिए चमकना जरूरी है। ठीक है, अब हमारा स्क्रीन पे है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन, करो भाई फर्स्ट क्वेश्चन करो। नीट 2013 का क्वेश्चन है।
आया किसी का आंसर? एक बच्चे का आया। हम्म, दो बच्चों का आया। मुस्कान बेटा आंसर बताओ। सर ऑप्शन ए 14%। नेहा? सर ए ऑप्शन। वेल डन, करेक्ट आंसर। जरा देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर। विद परसेंटेज एरर बोला है तो उसने वैल्यू क्या दे रखी है? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। कितनी? 1%। सिमिलरली डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कितना? 2%। सिमिलरली डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 कितना? 3%। सिमिलरली डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 कितना? 4%। ये उसने गिवन है। अब हमें निकालना क्या है भाई? हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन पी। आपको दे रखा है पी इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डी। आप अब एक बात बताओ, इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी ओवर पी इक्वल टू, पावर को आगे लाओ, 3 इंटू डेल्टा ए ओवर ए प्लस बी की पावर क्या है? 2, 2 को आगे लाओ, डेल्टा बी ओवर बी प्लस सी की पावर क्या है? 1, डी की पावर भी 1 है, तो सी की पावर 1 इंटू डेल्टा सी ओवर सी प्लस 1 इंटू डेल्टा डी ओवर डी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो, मुझे परसेंटेज में चाहिए तो सब में 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100 इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 प्लस 1 का मल्टीप्लाई किए, सेम टू सेम रहा, डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100। अब देखो जरा, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि परसेंटेज एरर इन पी? बोल सकता हूं कि नहीं? Yes. यस सर। अब ये देखो, 3 इंटू इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है, क्या है? 1%। 1%। 1 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू मेरी क्या है? 2%। 2। 2 2। प्लस इसकी वैल्यू क्या है मेरी? 3%। 3। 3 प्लस इसकी परसेंट क्या है? 4। 4। तो अब देखो, 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 4 3 7, 4 3 7, 7 7 14%। 14। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Next question. If the error in the measurement of the radius of a sphere is 2%, then error in determination of volume of the sphere. कर दो। हाँ, नेहा कुमारी आंसर बताओ। सर बी ऑप्शन।
रिजू, So, मुस्कान, so 6% option B. पंकज। Sir, option B. ओके, चलो देखते हैं इसको। इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस का एरर दे रखा है परसेंटेज में, यानी कि ये क्या दे रखा है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, कितना दे रखा है, 2%। अरे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 4 by 4 क्या pi. होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं? अरे एक बात तो, क्या Yes, sir. ये कुछ मेरा आपको कांस्टेंट दिख रहा है क्या, ये क्या आपका, ये Constant. कांस्टेंट है, तो मेरा एरर जो भी होगा, क्या आर क्यू की वजह से होगा, तो मैं बोलूँ वी क्यू इक्वल टू आर क्यू। तो मैं बोलूंगा क्या, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 डायरेक्ट लिख देता हूँ, इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? No, No, sir. sir. ठीक है, अब इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको बोल सकता हूँ परसेंटेज Percentage. एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू डेल्टा आर अपन आर इंटू 100 का क्या होगा, 2%। 2%. 6% इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब जरा एक और क्वेश्चन, द टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिवन बाय द फॉलोइंग रीडिंग्स, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा ये कैलकुलेशन, जरा करो इसको, करो भाई। कुछ हवा लग रही है, कैसे क्या करना है?
Yes, sir. करो। 3 बच्चे का आंसर आ चुका है भाई। दो बच्चों का आंसर आया। तो जनप्रीत कौर आंसर बताएं बेटा। सर ऑप्शन डी। ओके, निचू। सर ऑप्शन निचू। ऑप्शन बी। पंकज। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यार, ओके। देखो एक्चुअली में है क्या ये, उसने बोला है टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग। मतलब ये 1 2 3 4 5 5 बार उसने टाइम इंटरवल को नापा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एरर आई, तो हम क्या मान लेते हैं कि माना कि T1 है आपका 1.25 सेकेंड, T2 है आपका कितना 1.24 सेकेंड, T3 है आपका 1.27 सेकेंड, T4 है आपका 1.21 सेकेंड, T5 है आपका कितना 1.28 सेकेंड। आपको चाहिए आपको पहले क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू निकालते थे, याद है Yes, sir. कैसे? यस। देखो ये वाला ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ये निकालना है, सबको ऐड करना है, डिवाइडेड बाई कितना नंबर ऑफ टर्म। फिर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, जो हमें ट्रू वैल्यू निकाली माइनस के जो वैल्यू है हमारी A1, जैसे A0 माइनस के A1 किया, वहां पे क्या करोगे T0 माइनस के T1 करोगे। तो क्या निकाल रहे हैं हम अभी, अभी हम निकाल लेते हैं T0 निकाल देते हैं। T0 कैसे निकालोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाई 5, 5 है ना, तो आप देखोगे 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाई 5। तो इन सबको ऐड करो 1 2 3 4 5, हाँ तो मेरा आएगा 6.25 लमसम। 6.25 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 6.25 करके आएगा ऐड हो गए, 1.25 के आसपास समथिंग आ जाएगा मेरा। अब मुझे चाहिए क्या, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 चाहिए ना, और उसका हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए। डायरेक्ट कर लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए डायरेक्ट। हमें चाहिए क्या, डेल्टा ए बार चाहिए। तो क्या करोगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, हम यहीं पे वैल्यू लिख देंगे ना, प्लस डेल्टा
A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई 5। अब डेल्टा A1 कैसे निकालोगे? सॉरी T1 करो। यहाँ पे T की जगह T करो। T है ना हमारे यहाँ पे, तो T1 कैसे निकालोगे? T0 माइनस के T1, T2 T0 माइनस के T2, T3 T0 माइनस के T3, T4 T0 माइनस के T4, T5 T0 माइनस के T5। करो भाई। T0 1.25 माइनस के 1.25, ठीक है, प्लस T2 क्या है आपका? T2 है मेरा T0, T0 क्या है? 1.25 माइनस के T2 क्या है? 1.24, ठीक है, प्लस T3 1.25 माइनस के 1.27। देखो यहां से नेगेटिव आएगा, लेकिन मॉड लगाए तो हम किसका लेंगे? सबको पॉजिटिव लेंगे। 1.25 माइनस के 1.21 प्लस 1.25 माइनस के 1.28 डिवाइडेड बाई 5। आ रहा है समझ में क्या चल रहा है? Yes, आ रहा है sir. कि नहीं? Yes, sir. देखो ये ऊपर वाला ऐड होके आएगा 0, 0 पॉइंट। देखो अगर इसको सॉल्व करें हम, क्या आएगा? ये तो 0 आएगा, 0 प्लस क्या ये 0.01 आएगा, प्लस Yes, sir. ये क्या आएगा? 0.02, 02. 0.02. 0.02 प्लस ये क्या आएगा? 0.04. 0.04 Yes, sir. प्लस ये क्या आएगा? 0.03, Yes, sir. 0.03 डिवाइडेड बाई 5। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. फाइनल क्या आएगा? 0 पॉइंट, अब सबको ऐड करो जरा। 4 3 7 2 9 9 1 10, यानी कि हमारा आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 5। क्या यही आएगा? Yes, बोलो। sir. तो एक्चुअली हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा 0.02 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. डेल्टा E नहीं, एक्चुअली में डेल्टा टी है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? No, sir. अब हमें परसेंटेज एरर चाहिए। परसेंटेज एरर इसे करते थे, परसेंटेज एरर क्या करोगे? डेल्टा टी बार डिवाइडेड बाई टी नॉट इंटू 100। डेल्टा टी बार क्या है? 0.02 डिवाइडेड बाई टी नॉट क्या है? 1.25 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई? इसको सॉल्व करोगे तो लमसम आएगा आपका 1.6%। दिस इज यू करेक्ट आंसर। 1.6 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. Yes, sir. देखो मेथड वही है जो मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया था। सेम मेथड है, मेथड सेम है, बस वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, बस नथिंग एल्स। लेकिन एक चीज और बता दूं फॉर योर जेंटल एडवाइस, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप उसको नहीं करोगे, सबसे लास्ट में करोगे। मेरा कहने का मतलब है सबसे लास्ट में करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम बहुत लेगा, कैलकुलेशन बहुत है इसमें, और गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है कैलकुलेशन में, क्योंकि वो कैलकुलेशन जो है ना पॉइंट्स में है, बहुत बारीकी कैलकुलेशन है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है भाई? Significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, Error. और क्या पढ़ा है हमने? Errors. एरर। और क्या किए हमने? क्वेश्चंस भी किए हैं। Question. Yes, sir. इसमें किसी को कोई दिक्कत है आज की क्लास में? No, No, sir. sir. No, sir. तो हम नेक्स्ट क्लास में बेटा करने वाले हैं लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर करने वाले हैं। तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर एक ही क्लास में करेंगे। थोड़ा सा हम फास्ट भी करेंगे, ज्यादा बेसिक नहीं बताएंगे, मेन मेन चीजें बताएंगे, तो आप घर से पढ़ के आइएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके देन, Yes, मिलते हैं sir. फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों। Thank you, sir. बाय Bye, sir. एवरीवन, Bye, वेलकम, sir. यू Thank वेलकम, you, sir. Bye, sir. बाय, यू वेलकम, बाय।